कभी उस माँ से पूछी जाके जिसने अपने बच्चे को वहाँ पे भेजे जिसके चीथड़े हो गए? कभी नहीं पूछा होगा। और वही माँ पूछती है कि साहब क्या बात है, भर्ती में आप तो आके आधी इंच कम नहीं लेते हैं, मैं अपने बच्चे का आधा शरीर कैसे ले लूँ? कभी पूछा आप लोगों ने? ये सवाल किया? आज देश का तिरंगा भी ये सवाल करता है, क्या बात है साहब, आज मैं फहराने से ज़्यादा कफन में दफनाने के काम क्यों आ रहा हूँ? क्या आंतरिक सुरक्षा बल हैं, उन्हीं के साथ गंदा मजाक किया जा रहा है। जैसे पुलवामा जैसा देख लीजिए, हमारे जवानों की हत्या कराई जाती देश के अंदर में। आरडीएक्स 400 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया, किस गाड़ी में जो आया है, अभी तक उसका पता नहीं लगा पाती है। लेकिन आपका एक मोटरसाइकिल की अगर कोई फिटनेस की कमी होती है तो सरकार तुरंत ऑनलाइन चेक कर लेती है। लेकिन आज वो ऑनलाइन उनकी काम नहीं कर रही वेबसाइट कि वो जो स्कॉर्पियो में 400 किलो आरडीएक्स आई थी वो किसकी है, क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि ये कोई बाहरी हमला नहीं हुआ था, ये हमारे देश के ही नेताओं ने ये हमला करवाया था, 40 जवानों को शहीद किया था, उनकी हत्या की थी। क्या उनका आज ये जो वेबसाइट चल रहा है ऑनलाइन पता लगाने का, वो नहीं पता लगा पा रहा, काम नहीं कर रहा? वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जान रहे कि ये सब ऐसे सुनेंगे चले जाएंगे, ये कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये सड़कों पर कभी नहीं आएंगे, संसद तक कभी नहीं जाएंगे अपने हक अधिकार के लिए। इनको मुफ्त में 5 किलो राशन दे दो, ये खुश हो जाएंगे, और खुश हुए भी। तो मैं कहता हूँ डेली ताली ताली बजाइए, आपकी कोरोना आने ही ना पाए। क्या ऐसा हो सकता है कि जहर छूने से कोई मर जाए? खाने से किससे मरता है, खाने से या छूने से? तो आप लोगों ने तो ताली थाली बजाया ही होगा। तो बजाने से कोई चीज चला जाएगा? इस देश में बहुत सी बीमारियां हैं जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ दवा है। दवा है, साफ सफाई है, परहेज है। और उससे बड़ी भी बीमारी आज हमारे अंदर धर्म की बीमारी जो दिमाग में घुस गया है, वो सबसे बड़ी बीमारी, कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक है धार्मिक बीमारी, जो जिससे हम आज उभर नहीं पा रहे हैं। हम किसी न किसी चमत्कार के भरोसे बैठे रह जाते हैं, अपने साइंस को भूल जाते हैं। हमारे समाज की माताएं बहनें भी और नौजवान युवक भी साइंस की बनाई हुई मोबाइल को लेके उसमें धार्मिक बातें देखते। कितनी शर्म की बात है, एक साइंस का बनाया हुआ मोबाइल लेके उसमें धार्मिक बातें देखते हैं, फिर वही चीज़ सीखते हैं, वही हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं। क्या आप बताएं कि बच्चों का भविष्य क्या होगा आने वाले नस्लों का? ये कैसे सुधरेंगे? आज ज़रूरत है शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, लेकिन उस पर कोई बात करता है क्या? कोई सरकार आपके उससे बात करती है आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे? आज निजीकरण कर दिया गया, सारे हक अधिकार आपके छीन लिए जा रहे हैं, लेकिन आप चुप हो। वो तो कहते हो कि वो जो हमारा क्या, हम तो कमा खा रहे हैं, नरेगा में काम कर रहे हैं, हम लेबरई कर रहे हैं, हम मिस्त्राना कर रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं, हमारा क्या? लेकिन है, पहले भी हमारे पूर्वजों के पास बहुत ज़्यादा खेती होती थी, तो ये देश कृषि प्रधान हुआ करता था, हमारे देश किसान हुआ करते थे। लेकिन ज़मीनें कम हुई, हम लेबर हो गए, मजदूर हो गए, फिर उसके बाद बंधुआ मजदूर हो गए। बंधुआ मजदूर हुए कि नहीं? हम लोग मजबूर है, जब हमारी खेतें, ज़मीनें, जंगल सब खत्म हो गई तो हमें जाके मजबूरी उनके खेतों में काम करना पड़ा। लोग कुत्ता पालते हैं, उसको भी पेट भर खाना खिलाते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे पूर्वजों के साथ दिन रात मेहनत कराई, लेकिन उनका पेट कभी भर ना दिया। कहा कि अगर इनका पेट भर जाएगा तो ये काम नहीं करेंगे। जिस तालाब में कुत्ता पानी पीता था, उस तालाब में हमारे पूर्वजों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, लेकिन वो अधिकार जब बाबा साहब ने 14 तालाब आंदोलन करके दिलाया हमें, तो हम लोग क्या करते हैं, अब गंगा मैया की पूजा करने चले जाते हैं। ये गंगा मैया है कौन? वो आई थी आपके लिए लड़ने के लिए, पानी के लिए? नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी उनको पूछते हो। कहते हैं कोई आया था गंगा का लाल बन के और रह गया रानी अंबानी का दलाल बन के। कहते हैं कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, इसीलिए अपराध और होते हैं, क्योंकि अपराधी जानता है कि मैं गंगा में नहा के मेरा पाप धुल जाएगा, इसलिए अपराध करते रहो। लेकिन कोई ऐसा नहीं है। एक देश में संविधान भी है, वही संविधान आपको सज़ा भी देगी आपके अपराध की, वही आपको न्याय भी देगा। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, राम मंदिर का फैसला भी किसकी देन आया? संविधान की बदौलत ही। राम भगवान को भी इंतजार करना पड़ा संविधान के आगे अपने न्याय के लिए, और आप उसी संविधान को नहीं मानते हो। जिस संविधान के बदौलत राम मंदिर का फैसला आया, आप उसी संविधान को नहीं मानते, उसी को नहीं पढ़ते हो। आपको ज़रूरत है पढ़ने की
महिलाओं को ये पता होगा किस दिन कितना कितना व्रत रहना है, लेकिन उनको ये नहीं पता संविधान में उनके लिए कितनी धाराएं कितने अधिकार लिखे गए हैं। किसी को पता है? नहीं पता है। क्यों नहीं पता? क्या जरूरत? क्या आपको संविधान की जरूरत नहीं है? आपको सुरक्षा नहीं चाहिए? आपको न्याय प्रक्रिया नहीं चाहिए? आपको सब कुछ चाहिए, लेकिन कोई लाके आपको फ्री में दे जाए। आप हाथ पैर नहीं चलाना चाहते। हमारे समाज की बहन बेटियों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है शिक्षा की, ना कि उनको धार्मिक कर्मकांडों की। क्योंकि जब शादी विवाह का उनका जब रिश्ता तय होता है, तब ये नहीं पूछा जाता कि बेटा तुम कितना पूजा पाठ करती हो, कितना व्रत रहती हो। तब यही पूछा जाता है कि आपने कितना पढ़ा, क्या डिग्री है आपकी। पूछा जाता है कि नहीं? लेकिन फिर भी नहीं मानेंगे ये लोग, नहीं सुधरेंगे, ये बात नहीं मानेंगे। हम जैसे आएंगे बोल के चले जाएंगे, इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये जी रहे अपनी ज़िंदगी। ये भी कोई ज़िंदगी है कि हमें अपने ही घर में, अपने ही देश में लड़ना पड़े कुत्तों के समान अपने हक अधिकार के लिए? जो हक अधिकार हमें संविधान में लिख के दिया गया है, जिसको आज कोर्ट भी मानता, कोई कागज